लड़कियों को लाल कपड़े लपेटकर एक समारोह में देखते हैं। तभी वहाँ पर एडवर्ड नाम का एक लड़का आता है जो वहाँ पर पहुँचते ही अपने कपड़े को उतारने लगता है। इधर कुछ लड़कियां भी अपनी लाल चादर को खोलकर पेंटी ब्रा में आ जाती है और पानी में जाकर मौज करने लगती है। इसी बीच वहाँ पर बिना पेंटी और ब्रा के बेकी नाम की एक लड़की आती है और वो एडवर्ड को समारोह में मौजूद सभी के सामने नंगा होने से मना करती है। लेकिन एडवर्ड को बहुत हड़बड़ी थी, इसलिए वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और सभी के सामने अपना पजामा उतारकर सभी को अपनी पांचवी टांग दिखा देता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ड्रैकुला भी बिना इन्विटेशन के अपने सड़े हुए मुंह को लेकर आया हुआ था। बेकी एडवर्ड को बचाने के लिए उसकी तरफ कूद पड़ता है और तभी और एक ड्रैकुला हवा में ही उसे लपक लेता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें कुछ महीने पहले की कहानी दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बेकी अपने पिता के साथ, जो कि टाउन के शरीफ थे, उनके साथ अपने पुराने घर पर जा रही थी। इसी बीच रास्ते में वो एक लड़की को देखती है जिसको एक लड़का आकर मार डालता है, जो कि दरअसल कोई ज़ॉम्बी या ड्रैकुला था। अब ये देखकर बेकी समझ जाती है कि शहर के लगभग सभी लोग अभी ड्रैकुला में बदल चुके हैं। आगे वो दोनों अपने पुराने घर पर पहुंचते हैं, जहाँ पर बेकी देखती है कि उसके डैड ने उसके रूम को बच्चों के रूम की तरह डेकोरेट करा था। इसके बाद उसके डैड उसे उसके चाइल्डहुड फ्रेंड बॉबी और चेकअप से मिलाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चेकअप बेकी को बचपन से ही चाहता है और वो उसकी पैंटी उतारना चाहता है, लेकिन बेकी उसे भाव नहीं देती क्योंकि उसकी हरकतें कुत्तों की तरह थी और वो टांग उठाकर मुतता था और बेकी नहीं चाहती थी कि कोई टांग उठाकर उसकी ले। खैर आगे बेकी एक छोटे ट्रक में बैठकर जब कॉलेज जाती है तभी सभी स्टूडेंट्स मिलकर उसकी रैगिंग करते हैं और उसकी तरफ अंडे फेंक कर मारते हैं और उसकी काफी फिरकी लेते हैं क्योंकि बेकी का आज कॉलेज में पहला दिन था। बेकी उन सबको इग्नोर करके कॉलेज के अंदर जाती है, जहाँ पर भी उसे एक चाइनीज का बच्चा मिल जाता है जो उसके मुंह पर एक जोर का घुसट पिलाता है। आगे रिक नाम का एक लड़का बेकी के पास आकर उसके साथ फ्लर्ट करता है और उसे कॉलेज में होने वाले प्रॉम नाइट में उसके साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर रिक की गर्लफ्रेंड आकर कहती है, रिक के बच्चे साले हरामी, हट जा इसके सामने से, वरना मैं तेरी पांचवी टांग को काट दूंगी, तब ना रहेगा बास और ना बजाएगा तू बांसुरी। वहाँ पर अब बेकी पहली बार एडवर्ड को देखती है जो अपने मुंह पर जॉनसन्स बेबी पाउडर लगाते लगाते कॉलेज में प्रवेश कर रहा था। वो अपने साथ कॉलेज में पूरे मेकअप के सेट को लेकर आया था। बेकी उसे देखकर ही उसके प्यार में बावली हो जाती है और रिक की गर्लफ्रेंड से पूछती है कि ये हैंडसम कौन है, जिसमें रिक की गर्लफ्रेंड कहती है, ये तो कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का है, इसकी चाल से लेकर सब कुछ कमाल की है और हर कोई लड़की इसे देना चाहती है, यानी इसे अपना प्यार देना चाहती है। अब ये बात सुनते ही बेकी देर न करते ही तुरंत एडवर्ड के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देती है। आगे क्लासरूम में वो एडवर्ड के पास में जाकर बैठती है तो उसकी स्मेल से एडवर्ड अपने आप को बचाने के लिए अपने ऊपर कवर चढ़ा लेता है। दूसरी तरफ हमें काले और दो सेक्सी ड्रैकुला को देखते हैं जो खून पीने के लिए मुंह उठाकर एक आदमी के पास पहुंचते हैं। वो आदमी यहाँ पर उन्हें कुरकुरे के बदले में उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो बदमाश और सेक्सी ड्रैकुला उसका कुरकुरे भी खा जाते हैं और उसका खून भी, यानी वो लोग उसे जान से मार डालते हैं। इधर बेकी के पिता को जब इसके बारे में पता चलता है तभी वो बेकी को एक पेपर स्प्रे और अपने आप को रक्षा करने के लिए कुछ नुस्खे बताकर कुछ दिनों के लिए अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं। उसी रात बेकी जब सो रही थी तभी एडवर्ड अपने बालों में क्लिप लगाकर उसको देखने के लिए आता है क्योंकि वो उसे प्यार करने लगा था। यहाँ पर बेकी सोते सोते जोर जोर से पाद मार रही थी जिससे एडवर्ड का दम घुटने लगता है और वो खिड़की से नीचे गिर जाता है। अगले दिन वो बेकी से कुछ पर्सनल बात करने के लिए उसे जंगल की गहराइयों में एक झाड़ियों के पीछे लेकर जाता है। वहाँ पर वो उसे अपनी स्पेशल स्किल्स यानी अपनी ड्रैकुला स्किल्स को दिखाता है और उससे कहता है, बेकी तुम्हें पता नहीं लेकिन ड्रैकुला को कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बल्कि इंसानों का खून पीना अच्छा लगता है और मैं भी एक प्रोफेशनल ड्रैकुला हूँ, लेकिन मैंने अभी अपने भूख पर काबू कर लिया है। उसी रात एडवर्ड बेकी से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की चुम्मी लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बेकी अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और एडवर्ड उसकी लेना नहीं चाहता था, इसीलिए वो बेकी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बेकी तो पहले से ही तैयार होकर बैठी थी। वो उसके सामने अपने कपड़े उतार देती है और हम उसके लाइट्स लगा हुआ ब्रा और पैंटी को देखते हैं। एडवर्ड अपने आप को बहुत कोशिश करके संभालता है और बिना कुछ किए ही वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बेकी के पिता बॉबी और चेकअप को लेकर उन ड्रैकुला का पीछा कर रहा था जिन्होंने नदी के पास में उस आदमी को मारा था। इधर एडवर्ड बेकी को अपने फैमिली के साथ मिलाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एडवर्ड का पूरा परिवार ड्रैकुला में बदल चुका है। एडवर्ड का ड्रैकुला बहन बेकी को यहाँ पर एक तोहफा देती है जिसको खोलने के चक्कर में बेकी का हाथ कट जाता है और फव्वारे की तरह खून निकलने लगता है, जो देखकर उन सभी ड्रैकुलास के सड़े हुए मुंह में पानी आ जाता है और वो लोग बेकी का खून चूसने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं। एडवर्ड बेकी को बचाने के लिए अपने परिवार से लड़ पड़ता है और उन सभी को घुसन पिलाकर बेकी को बचाकर जंगल की गहराइयों में लेकर जाता है। वहाँ पर पहुंचकर वो उससे कहता है, देखो बेकी, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, मेरे परिवार ड्रैकुला फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो तुम्हारा पूरा खून चूस जाएंगे। इसीलिए वो उसे ब्रेकअप करके बेकी को जंगल की गहराइयों में अकेला छोड़कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। बेकी सदमे से पूरी तरीके से टूट जाती है और वो दिन रात सुबह शाम सिर्फ एडवर्ड के कच्चे के अंदर मौजूद सामान के बारे में ही सोचने लगती है। एडवर्ड के जाने के दुख में वो बावली हो चुकी थी और उसकी फटकर 464 हुई पड़ी हुई थी। इसी बीच एक दिन वो सेक्सी ड्रैकुला अपने साथी के साथ उसका गंदा खून पीने के लिए मुंह उठाकर उसके पास पहुंच जाती है और वो सभी मिलकर उसका खून चूसने लगते हैं। तभी वहाँ पर एडवर्ड आकर उसे बचाता है, लेकिन तब तक ड्रैकुला ने उसे काट लिया था, इसलिए बेकी हकला रही थी। एडवर्ड उसके पास आकर उसके हाथ में पाइप लगाकर उसके शरीर से ड्रैकुला जहर को निकाल लेता है। आगे बेकी फिर से अकेली हो जाती है और एडवर्ड के जाने के दुख में वो रोज रात मुंह में स्पीकर लगाकर रोने लगती है। उसके पिता उसके इन सारी हरकतों से यही सोच में पड़ जाते हैं कि उनके बेटी को ये क्या बवासीर हो गया है। वो बवासीर चेक करने की मशीन से उसे चेक भी करते हैं, लेकिन उसे कोई भी बवासीर नहीं थी। खैर एक दिन बेकी एक बाइक की ब्रेक को काटकर तेजी से बाइक को चलाने लगती है ताकि वो बाइक से गिरकर मारी जाए। आखिर में उसके साथ होता भी ठीक वैसा ही है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आती। अब उसके गंदे खून के स्मेल से वहाँ पर वो काला ड्रैकुला आ जाता है और वो उसके हाथ में सॉस डालकर उसका खून चूसने की कोशिश करता है। बेकी यहाँ पर किसी तरीके से उससे बचकर भागने लगती है, लेकिन वो ड्रैकुला उसका गंदा खून चूसे बिना उसे नहीं छोड़ता। तभी वहाँ पर बॉबी और चेकअप अपने साथियों के साथ बेकी को बचाने के लिए पहुंच जाता है। वो लोग यहाँ पर उस ड्रैकुला को बुगी बुगी डांस दिखाकर उसके साथ सुलह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो ड्रैकुला नहीं मानता तभी वो लोग उसकी राम धुलाई करते हैं। दूसरी तरफ हम एडवर्ड को देखते हैं जो कि बेकी के दुख में देवदास की तरह देसी ठर्रा पी कर अपने लीवर के ऊपर जुल्म कर रहा था। तभी वहाँ पर उसकी ड्रैकुला बहन आकर कहती है कि उसने एक सपना देखा है जिसमें बेकी खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी और हो सकता है कि अब तक बेकी लुढ़क चुकी है। अब ये सुनकर एडवर्ड अंदर ही अंदर टूट जाता है और वो अपने आप को मारने का फैसला करता है। इधर
इधर एडवर्ड की ड्रैकुला बहन को और एक जोर का सपना आता है, जिससे उसे पता चलता है कि बेकी अभी भी जिंदा है, लेकिन तब तक एडवर्ड कहीं पर जा चुका था। इसीलिए उसकी ड्रैकुला बहन बेकी के पास जाती है और उसे सब कुछ खोलकर बताती है। इसके बाद वो उसे कॉलेज के उस समारोह में लेकर जाती है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। इस समारोह में शहर के और देश विदेश के सभी नामी दामी ड्रैकुला आए हुए थे। यहाँ पर एडवर्ड आत्महत्या करने के लिए उनके बीच में जाकर अपना पजामा उतार देता है, लेकिन तभी वहाँ पर बेकी आकर एडवर्ड को ये करने से मना करती है। अब बेकी को जिंदा देखकर एडवर्ड का मरने का प्लान कैंसिल हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को वादा करते हैं कि वो दोनों 7 जन्मों तक एक साथ रहेंगे। तभी वहाँ पर कुछ विदेशी यानी चाइनीज ड्रैकुला आकर एडवर्ड को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर उन ड्रैकुलास के साथ एडवर्ड की काफी भयानक लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में वो ड्रैकुलास एडवर्ड और बेकी को पकड़ लेते हैं। वो ड्रैकुला कहते हैं कि बेकी के साथ एडवर्ड अगर शादी करता है तो बेकी को भी ड्रैकुला बनना होगा। एडवर्ड भी ये बात मान लेता है और वो बेकी को काटकर उसे भी ड्रैकुला बना देता है और इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी के बारे में मैं आपको और क्या ही बताऊं। तो अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।